हेलो एंड हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। और आज हम देखने वाले हैं करंट अफेयर्स अपडेट जो कि आपका अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, खास करके अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड और एपीसीएस के लिए। अगर आप अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगा। और आप सभी को पता है जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होता है उनमें जो जीके पार्ट होता है, जनरल नॉलेज या जनरल अवेयरनेस का पार्ट होता है, उनमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस रहता है। करंट अफेयर्स का नॉलेज रखता है तो आप जीके पार्ट को आराम से कर सकते हैं। तो वही करंट अफेयर्स का अपडेट मैं एमसीक्यू बेस में लेके आया है। जरूर एंजॉय कीजिएगा ये क्वेश्चंस को, आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। वीडियो अंत तक देखिएगा, काफी नॉलेज मिलने वाला है। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं हूं आपका अपना लोकल टीचर मोदी सर। नाउ लेट्स बिगिन दोस्तों। लेकिन इनसे पहले मैं आपको यही कहूंगा, मेरे साथ आप भी सॉल्व कीजिएगा मन से, और आपका जितना मार्क्स आता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप कितना ये करंट अफेयर्स का एमसीक्यू कर पाया। मुझे मोटिवेशन भी मिल जाएगा कि ताकि मैं आने वाले दिन में भी ऐसा वीडियो लाता रहूं। तो आइए हम उन क्वेश्चंस को देखते हैं, आपका एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। नाउ नंबर 1 क्वेश्चंस में देखिएगा जो कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पक्के डिक्लेरेशन। पक्के डिक्लेरेशन का आई होप आप लोग सुना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। क्या ये पक्के डिक्लेरेशन जो किस पे फोकस करता है? ऑप्शन ए पे देखिएगा, डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट सेक्टर फॉर पक्के केसंग डिस्ट्रिक्ट के लिए है क्या, या इंप्रूवमेंट ऑफ पक्के केसंग टाइगर रिजर्व के लिए है क्या, या डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन सेक्टर इन पक्के केसंग डिस्ट्रिक्ट के लिए है क्या, या लो एमिशन ऑफ क्लाइमेट रेसिलियंट के लिए है? अगर आपको यहाँ का जो आंसर पता है आप मन से बना लीजिएगा, टोटल कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आई होप इसका आंसर बना लिया होगा, लेकिन इसका आंसर है डी इज द राइट आंसर, लो एमिशन ऑफ क्लाइमेट रेसिलेंस। और यही पक्के डिक्लेरेशन का एक इंपॉर्टेंट फिर क्वेश्चन आता है, वो है 5 मेन थीम ऑफ पक्के डिक्लेरेशन। जब पक्के डिक्लेरेशन को डिक्लेयर किया गया था, एजेंडा बनाया था, उनमें 5 मेन थीम बनाया है। उन 5 मेन थीम को एक नाम दिया गया है, उनका नाम बताना है। क्या वो 5 गोल है, क्या वो 5 पक्के गोल है, क्या वो पंच पन्ना है, या पंच दाराज है? लेकिन इसका आंसर आई होप आप लोग मन में बना लिया होगा। इसका आंसर है, आंसर डी इज राइट आंसर। ये है पंच दारास का नाम से जाना जाता है। मतलब पंच दारास क्या है, 5 पॉइंट है, और 5 पॉइंट में से नंबर 1 है, एक है एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट का ऊपर में है, सेकंड है उसका हेल्थ एंड वेलबींग का ऊपर में है, नंबर 3 में है सस्टेनेबल एंड एडेप्टिव लिविंग के लिए है, नंबर 4 में लिवलीहुड एंड अपॉर्चुनिटीज के लिए है, और नंबर 5 में है एविडेंस जनरेशन एंड कोलैबोरेटिव एक्शंस के लिए है। तो उन्हें जाना जाता है पांच दाराज का नाम से। तो फिर क्वेश्चन नंबर 3 में हम देखते हैं, विच इंस्टीट्यूशन इनिशिएटिव इज युवा टूरिज्म क्लब। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक हॉट टॉपिक है फिर युवा टूरिज्म क्लब, यू वाई टी सी। इसे ये शॉर्ट फॉर्म है युवा टूरिज्म क्लब। और वही युवा टूरिज्म क्लब को कौन सा इंस्टीट्यूट का इनिशिएटिव है? ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का है, यूजीसी का है, नीति आयोग का है, मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट एंड साइंस का है। आई होप बना लिया होगा। इसका आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म डिपार्टमेंट का है ये युवा टूरिज्म क्लब। और यहाँ पर फिर उनका रिलेटेड क्वेश्चन है, युवा टूरिज्म क्लब जो अरुणाचल प्रदेश में लॉन्च किया गया है, ये सेंटर में पहले लॉन्च किया गया था, इसका बाद जो अरुणाचल प्रदेश में लॉन्च किया था युवा टूरिज्म क्लब YTC को, तो उनका डेट बताना है। बहुत इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिएगा, और ये क्वेश्चन को आप BBIMP लिख सकते हैं, मतलब क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कीजिएगा अपना कॉपी पे। तो इसका आंसर रहेगा, आई होप बना लिया होगा, मैं बता देता हूं, इसका आंसर है 18 जुलाई 2023 इज द राइट आंसर। 18 जुलाई 2023 को युवा टूरिज्म क्लब का लॉन्च हुआ था अरुणाचल प्रदेश में। और थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता देता हूँ, युवा टूरिज्म क्लब क्या है, जितने भी यंग है जनरेशन है, जितने भी स्टूडेंट्स है, उनको टूरिज्म क्लब बनाया जाता है कि उनको टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए। और इसे इनिशिएटिव को
लिया गया है सीबीएसई द्वारा, और हर स्कूल में युवा टूरिज्म क्लब एक फॉर्म करता है जिनमें एक कोऑर्डिनेटर रहता है, एक टीचर और कुछ स्टूडेंट इसका मेंबर बनता है। और मैं ये बता दूं, मेरा स्कूल का जो युवा टूरिज्म क्लब का कोऑर्डिनेटर है, मैं खुद मोदी सर भी एक कोऑर्डिनेटर हूँ। ऑलराइट, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिएगा, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोग्राम टू एनहेंस डेवलपमेंट ऑफ विलेज ऑन द नॉर्दर्न होगा, ठीक है, यहाँ पर एन होगा, नॉर्दर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया, जो नॉर्दर्न इंडियन बॉर्डर है। ऑलराइट, यहाँ पर मैं सिंपल सा एक मैप ड्रॉ कर देता हूँ। ये आपका इंडिया मैप है, ठीक है, और यहाँ पर आपका सिक्किम है, और ये से होके यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है। यहाँ पर मैं ऐसे करके आपको मैप ड्रॉ कर दिया। कोई बात नहीं, ये समझने के लिए आसान हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोग्राम, वो प्रोग्राम का नाम बताना है जहाँ पर नॉर्दर्न बॉर्डर ऑफ, यहाँ पर नॉर्दर्न बॉर्डर क्या क्या, ये नॉर्थ साइड है, ठीक है, जितना भी यहाँ पर बॉर्डर एरियाज है, तो उन बॉर्डर एरियाज में जो विलेज को प्रमोट करने के लिए कुछ प्रोग्राम बनाया है, तो वही प्रोग्राम का नाम क्या है वो पूछा गया है। क्या वो शक्ति विलेज प्रोग्राम है, आत्मनिर्भर विलेज प्रोग्राम है, स्पेशल विलेज प्रोग्राम है, या वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है? आई होप इसका आंसर बना लिया होगा, एंड मुझे लगता है ये आंसर सभी को पता है। तो इसका आंसर है डी इज द राइट आंसर, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम इज द राइट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी BBIMP है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नोट करके रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिएगा, इंडियाज फर्स्ट मैन ओशन मिशन इज नोन एज, जो रिसेंटली आप सुना होगा न्यूज में, अगर आपको करेंट अफेयर का नॉलेज रखता है डेली, तो ये क्वेश्चन आपको आएगा जरूर। इंडियाज फर्स्ट मैन मिशन, ठीक है, जो इंडिया का जो फर्स्ट मैन मिशन है ओशन का अंदर में, तो उन मिशन का नाम बताना है, उसका मिशन का नाम क्या, वो जलयान मिशन है, डीप ओशन मिशन है, सागरयान मिशन है, या समुद्रयान मिशन है? जल्दी से इसका आंसर मन में बना लीजिएगा। आई होप बना लिया होगा। इसका आंसर मैं बता देता हूं, इसका आंसर जलयान भी नहीं होगा, डीप ओशन यान मिशन भी नहीं होगा, सागर यान मिशन भी नहीं होगा। इसका आंसर है समुद्रयान मिशन इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। दोस्तों, अगर इसका PDF फाइल चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं, मैं इनका टेलीग्राम चैनल में इसका सभी का सॉल्व आंसर और इसका टॉपिक को दे दूंगा। ऑलराइट, तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखिएगा, समुद्रयान मिशन, वही समुद्रयान मिशन से और एक रिलेटेड क्वेश्चन, इस इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री, कौन सा मिनिस्ट्री द्वारा इसे इनिशिएटिव लिया गया है? क्या मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स का है, या मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का है, या मिनिस्ट्री ऑफ स्पेस का है, या मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस का है? तो यहाँ पर इसका आंसर जल्दी से मन में बना लीजिएगा। आई होप इसका आंसर आपको सोच लिया होगा। तो इसका आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट एंड साइंस, डी इज द राइट आंसर। यहां पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 में, इन रिसेंट चंद्रयान मिशन, ठीक है, मिशन चंद्रयान मिशन, यहां पर कह रहा है चंद्रयान 3 का बात कर रहे हैं। ऑलराइट, यहाँ पर 3 नहीं लिखा है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, चंद्रयान मिशन 3 जो रिसेंटली लॉन्च हुआ था, तो उनका मिशन का बारे में बोल रहा हूँ। तो इन रिसेंट चंद्रयान 3 मिशन में द नेम ऑफ रोवर्स, तो रोवर्स का नाम बताना है। आपको पता है ना, जो पहले आपको एक रॉकेट्स में भेजा जाता है, ठीक है, मिशन को, और भेजने के बाद जो इजेक्ट करके वो जो स्पेसक्राफ्ट चला जाता है मून में, और वो मून में स्पेसक्राफ्ट जाने के बाद जब यहाँ पे मून में यहाँ पर मून है, तो मून में लैंड करने के लिए जो हम लैंडर कहता है, जो स्पेसक्राफ्ट जो लैंड होता है, उसका नाम है विक्रम। तो वही स्पेसक्राफ्ट जो यहाँ पर लैंड होने के बाद उसका अंदर से एक रोबोट निकलता है, और वो रोबोट का नाम बताना है, वो है आपका रोवर्स है, ठीक है, वो रोवर्स रोबोट टाइप का है, रोवर्स है। तो वो रोवर्स का नाम बताना है, क्या वो विक्रम है, क्या वो वरुण है, क्या वो परमानंदा है, क्या वो प्रज्ञान है? आई होप इसका आंसर बना लिया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है प्रज्ञान रोवर इज द राइट आंसर, ठीक है, प्रज्ञान रोवर्स। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 में देखिएगा, इंडियाज नेक्स्ट मिशन कॉल आदित्य L1 इज ए मिशन फॉर, जो इंडिया का नेक्स्ट मिशन है जो लॉन्च करने वाला है, कल तक लॉन्च हो जाएगा, आदित्य L1 मिशन किस मिशन पर है? क्या वो लूनर पर है, सोलर मिशन, वेनस मिशन, या मार्स मिशन? तो आई होप इसका आंसर बना लिया होगा। अगर आप करेंट अफेयर्स, डेली करेंट अफेयर्स में अपडेट रखता है तो इनका नॉलेज आपका पास जरूर होगा। तो इनका आंसर होगा सोलर मिशन, सन का बारे में स्टडी करने के लिए ये आदित्य L1 मिशन को भेजा जा रहा है। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 में देखिएगा, जो चंद्रयान मिशन जो लॉन्च हुआ था उसका व्हीकल्स का नाम बताना है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये भी आपका BBIMP है, मतलब
ऐप क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट करके रखिएगा कॉपी में, आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो व्हीकल लॉन्च किया जाता है, जैसे कि चंद्रयान मिशन एक हो गया जो आपका स्पेस इसरो द्वारा यहाँ से लॉन्च किया जाता है, ऐसे होके, ठीक है, ठीक है, ऐसे करके आपको दिखाई देगा, एक मिसाइल है। तो ये है आपका व्हीकल्स, इसको हम व्हीकल्स कहते हैं, ठीक है। इसके द्वारा लॉन्च किया जाता है, इसका अंदर में आपका जितने भी स्पेसक्राफ्ट होगा और रोबोट है इसके अंदर में रहता है, और वो इजेक्ट किया जाएगा, ऑर्बिट में पहुंचने के बाद वो इजेक्ट किया जाता है और वो वापस चला जाता है और वो सीधे मिशन पे चला जाता है, ठीक है। तो ये तो आपको आई होप बेसिक तो मालूम होता होगा। तो वही चंद्रयान मिशन 3 का जो व्हीकल्स का नाम को बताना है, कौन सा व्हीकल्स कौन सा सैटेलाइट से लॉन्च किया गया था, क्या वो LMB-3 है, क्या वो PSLV-3 है, क्या वो LVM-3, LVM-1 या LVM-5 है। तो उसका आंसर है LVM-3 इज द राइट आंसर, ठीक है। LVM-3 क्या है, LVM-3 का मतलब है लॉन्च व्हीकल मार्क 3, ठीक है, जो प्रीवियसली उसे हम GSLV का नाम से जाना जाता था। GSLV मतलब है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और PSLV नहीं है, PSLV होता है आपका पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ऑलराइट। तो इसका आंसर है ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिएगा, जो नीरज चोपड़ा जो कि वर्ल्ड चैंपियन है जेवलिन थ्रो में, जो डायमंड लीग में ज्यूरिक में जो खेला गया, नीरज चोपड़ा जो कितना रैंक में आया, फर्स्ट आया ना, सेकंड, थर्ड या फोर्थ, वो मुझे बताना है। जो डायमंड लीग खेला गया है जेवलिन थ्रो का ज्यूरिक में, तो उनमें नीरज चोपड़ा जो कितना नंबर में आया। तो आई होप इसका आंसर बना लिया होगा और सभी ने इसका आंसर फर्स्ट सोचा होगा, लेकिन नहीं, नीरज चोपड़ा इसमें सेकंड रैंक आया, ऑलराइट। नीरज चोपड़ा सेकंड रैंक आया, जस्ट फोइन इसमें फोइन 1 का डिफरेंस है, जो कि वो सेकेंड आया 85, उसका मीटर है 85.71 मीटर उन नीरज चोपड़ा ने फेंका, लेकिन नीरज चोपड़ा को बीट किया 85.86 मीटर फेंका, जो जिसका नाम है जाकूब बेल्डेलिच, ओके। जाकूब बेल्डेलिच ने नीरज चोपड़ा को, वो फर्स्ट रैंक मिला जाकूब बेल्डेलिच ने, जो 85.86 मीटर फेंका, लेकिन नीरज चोपड़ा 85.71 मीटर के साथ में सेकंड रैंक आया डायमंड लीग ज्यूरिक्स में, जो कि जेवलिन थ्रो का आपका ये है लीग है, ऑलराइट। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 में देखिएगा, रिसेंटली लॉन्च द मोबाइल ऐप, जो रिसेंटली मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है समुद्र ऐप। अगर ये समुद्र ऐप को लॉन्च किया है तो समुद्र ऐप से कौन ज़्यादा इससे फायदा होगा, बेनिफिट होगा, हेल्पफुल होगा, वो क्वेश्चन पूछा गया है। क्या वो स्विमिंग करने वाला स्विमर के लिए है, क्या वो एयरक्राफ्ट कैरियर होता है जो आपका ओशन में समुद्र में रहता है, एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए इंपॉर्टेंट रहे ना, या ओशन का सिक्योरिटी के लिए है ना, जो फिशिंग करने वाला लोग के लिए। इसका आंसर जल्दी से मन में बना लीजिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और ये समुद्र ऐप जो आपका फिशिंग के लिए आपके लिए हेल्पफुल है, फिशिंग के लिए, तो फिशिंग इज द राइट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 13 में देखिएगा, विच नेशन वाज द होस्ट ऑफ ब्रिक्स समिट 2023। ब्रिक्स समिट 2023 जो 15 ब्रिक्स समिट हुआ था 2023 रिसेंटली, ब्रिक्स आपका ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका जो नेशन है, एक समिट किया गया था आपका 15 ब्रिक्स नेशन, वो कहाँ पर, इंडिया, चाइना, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, वो होस्ट कंट्री को बताना है। उसका आंसर है साउथ अफ्रीका इज द राइट आंसर। इन रिसेंट ब्रिक्स समिट में ही उन्हीं का रिलेटेड एक क्वेश्चन है, जो न्यू कंट्रीज अनाउंस किया है कि नेक्स्ट ईयर में उसे एनेक्स करेगा, ब्रिक्स समिट में मेंबर्स बनाएगा। तो कितना नेशन को लिया है, 4 नेशन, 5 नेशन, 6 या 7? तो आई होप इसका आंसर बना लिया होगा। इसका आंसर है 6 नेशन को लिया, 6 कंट्रीज को ऐड किया गया है, और उन कंट्रीज का नाम है अर्जेंटीना, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट एंड UAE। और क्वेश्चन नंबर 15 में देखिएगा, 1 लूनर डे इज इक्वल टू, ये ज्योग्राफी का रिलेटेड क्वेश्चन से आपको जानना है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 1 लूनर डे, लूनर डे मतलब क्या है, जैसे कि हमारा आर्ट में 1 डेज कहता है, और हम मून का को हम 1 डेज का हम लूनर डे कहता है। तो 1 लूनर डे जैसे कि मतलब मून में एक दिन होने वाला जो आर्ट में कितना दिन का बराबर होता है, वो होगा आपका 14 अर्थ डे का बराबर होगा। तो ये था इसका दी राइट आंसर। आई होप यहाँ पर आपका कंप्लीट 15 क्वेश्चंस का आंसर भी पता चल गया, और आई होप आपको अच्छा लगा होगा, मजा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आपको कमेंट करके बताना है, और आप अगर मन से सॉल्व किया है तो उनका मार्क्स भी बताना है। मैं
और ऐसा वीडियो लेके आऊँगा। इससे मुझे पता चलेगा आप मेरे साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं और साथ ही करंट अफेयर्स का नॉलेज रखते हैं। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। यहाँ पर हम समाप्त करते हैं आज का एमसीक्यूज करंट अफेयर्स अपडेट। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन का भी दबा सकते हैं। अगर आप इनका पीडीएफ फाइल चाहे तो मुझे टेलीग्राम चैनल में फॉलो कीजिएगा। ओइन मोडी ऑफिशियल कल तक मैं इसे भेज दूंगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एंड स्टडी वेल, गुड नाइट।